रिज्यूम करते हैं हम लोग हमारी रिकॉर्डिंग को। दानियल ऑन हो चुकी हुई है रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मुआज है आप, है ना, ठीक है। चलिए, यूट्यूब आप लोगों का डन, इसके साथ में हम लोगों का इंस्टाग्राम डन, और आज हम जाते हैं ट्विटर के ऊपर, जो कि अब बिल्कुल काला हो चुका हुआ है, ठीक है, जो कि अब पूरा काला हो चुका हुआ है। आप लोगों ने इसी के साथ ही, जो कि जीमेल के ऊपर अकाउंट था, उसी के साथ ही हम उसको फैच कर रहे थे। इसलिए फॉर नाउ, जो कि इस अकाउंट के अंदर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं मूव कर रही हूँ आपके रियल वन अकाउंट के साथ, ताकि हम उधर इसके अंदर जा सकें। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया होगा कि सोशल में कितनी, या फिर डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कितनी तेजी से चीजें हैपन होती हैं, कितनी तेजी से चेंज होती हैं, कि हमें आइडिया भी नहीं लग पाता कि हो क्या रहा था, ठीक है। लेकिन आई होप सो दिस चेंज इज फॉर बैड, इट्स नॉट फॉर द गुड, क्योंकि द पर्सन बिहाइंड द सीन इजंट द सोशल पर्सन। जैसे फेसबुक के बिहाइंड द सीन जो एक मिथ है, वो जो पर्सन बैठा है उसकी बिहाइंड द सीन, ही इज एक्चुअली अ सोशल पर्सन। लाइक वो कन्वर्सेशन करना पसंद करता है ऑनलाइन लोगों से, जबकि इसके बिहाइंड द सीन जो पर्सन है इस टाइम पे, एलोन मस्क जिसको हम कहते हैं, ही इज एक्चुअली एंटरप्रेन्योर। तो उसका माइंडसेट सिर्फ बेचने का है। वे फील भी क्या होगा कि उसका माइंडसेट चीजों को लॉन्ग लास्टिंग करने का नहीं है, बट क्या माइंडसेट है कि बेचना है। लाइक आपने देखा, ट्विटर कार्ड को हमें अप्रूव करवाना, यानी आपका सेलिब्रिटी अकाउंट बाय करना या उस तक रखना एक मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन उन्होंने आते क्या किया, $10 बल्कि $7 के ऊपर बेचना शुरू कर दिया। लाइक मेक मनी, यू कैन हैव द ब्लू टिक बाय जस्ट पेइंग $7। इस तरह तो कभी भी कोई भी ऑथेंटिकेट हो सकता है। मैं भी फेक प्रोफाइल बना के ऑथेंटिकेटेड अकाउंट ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को इस तरह रैप कर दिया, ऐसे ही था सिनेरियो। हमेशा इसी तरह से चेंजेस हैपन होते रहेंगे। इसकी हिस्ट्री हम लोग की आज इसको डिस्कस करने की रीजन, क्योंकि ये आप लोगों के साथ में ही चेंज हुआ, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं। सिनेरियो आप लोगों का जो स्टार्ट हुआ था, देयर वाज ओनली याहू, जैसे हम कल बात कर रहे थे, याहू मैसेंजर पे काफी लोगों ने काम किया, MSN के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर काम किया। आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते होंगे, आप में से मोस्टली नहीं होंगे उस टाइम पे, लेकिन जब ओपन करते थे तो एक हेल्पलाइन के लिए एक उनका मैसेंजर ऑन हो जाता था, दैट एक्चुअली कनेक्ट यू टू द लाइव सेशंस ऑफ द MSN मैसेंजर। कि आपको जो चीज अपने MS वर्ड या एक्सेल के अंदर नहीं समझ आ रही होती थी, आप डायरेक्टली हेल्प ले लेते थे। और इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो होता क्या था, वो जो हेल्प आपको आ रही होती थी वो लाइब्रेरी सेक्शन से आ रही होती थी, और अगर आप ऑनलाइन से कनेक्टेड थे तो वो लाइव आ जाती थी। और अगर आपने विंडो की हेल्प ले ली तो उनकी टीम आपको आके विंडो वगैरह इंस्टॉल कर देती थी। और लेकिन उसके लिए आपका विंडो का प्रीमियम होना, यानी कॉपी वाली नहीं चाहिए होती थी, प्रीमियम वाला वर्जन चाहिए होता था, ठीक है। उस टाइम पे टोटल हम डिस्क बाय करते थे, और डिस्क को हम लोग बाय करने के बाद ऑपरेट करते थे, वो मल्टी सिस्टम्स के ऊपर एक ही की चल जाती थी, इसलिए वो इजी था। अब तो हम लोग डाउनलोड करते हैं ना, अब डिस्क में ख्याल में अवेलेबल ही नहीं होती है, ऐसे ही है ना। अब जो हम लोग को मिलता है डाटा, वो ड्राइव में मिलता है, और वो उसके अंदर एक ही सिस्टम के ऊपर अप्लाई की जा रही होती है। उस टाइम पे मल्टी सिस्टम यूजर्स ये काम करती थी। अब भी हम जुगाड़ लगाते हैं, जैसे आप लोग क्रैक रिविजन यूज करते हैं, तो लेकिन उतना सॉलिड ये नहीं जाता जितना पहले होता था। तो देर अब जब वो चीजें हैपन होना स्टार्ट हुई, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द पीपल वर्किंग ऑन दोज मॉडल्स weren't capable enough to maintain the capacity of the work scenarios, तो हुआ क्या, उन्होंने इस चीज को बेचना शुरू कर दिया, यानी पार्टनरशिप कॉल होना स्टार्ट होगी। एक पार्टनरशिप होती है कि आप एक्सपेंडिंग वर्जन के ऊपर जा रहे होते हो, कि आप ये चाहते हो कि मेरा एक प्रोग्राम यहाँ पे है, लाइक मेरी ये कंपनी है, मेरी ब्रांच है, यहाँ पे काम कर रही है, इसकी ब्रांच जो है वो सऊदी अरेबिया में ओपन हो जाए, फलां कंट्री में ओपन हो जाए। ये होता है एक्सपेंशन मॉडल। एक होता है कि आपने इसी प्रोग्राम के अंदर आपने एक मॉडल डिजाइन किया कि लेट्स सपोज कि मैंने नेक्स्ट स्किल के अंदर 3-4 ब्रांचेस हैपन की, फीमेल प्रोग्राम ऑन किया, लेकिन मैंने देखा कि ये इतना सक्सेसफुल वर्जन मेरे पास नहीं जा रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, उसका शेयर बेचना शुरू कर देता हूँ। लोगों से कहता हूँ कि हु कैन मेक इट प्रॉफिटेबल, वो मुझे सिर्फ इसका प्रॉफिट दे, मेरे साथ शेयर कर ले, बाकी वो इससे जो मर्जी अर्न करे। तो ये चीजें हैपन होती हैं। ट्विटर के साथ भी अभी पिछले दिनों में यही हुआ। इससे पहले गूगल प्लस
जिसे गूगल प्लस या एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से अब ट्विटर इनके पास कैसे आया? द ट्विटर दैट शुड बी विद द ओनर्स। तो अब ये बेसिकली एक डाउन टाइम पे जाती हुई प्रोडक्ट है, और अभी जो ये चेंज है मुझे वो उसमें उतनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही जितनी पहले थी, जितनी ट्विटर में पहले थी। ये एक बढ़ता हुआ मॉडल था जो डाउन किया गया है, सेम जैसे इंस्टाग्राम आप लोगों की लाइफ में ही हुआ है 2016 में, दैट वाजंट परफॉर्मिंग एज वेल। तो क्या किया, फेसबुक ने उसे बाय कर लिया। फिर इसके बाद व्हाट्सएप ने भी यही किया, व्हाट्सएप डाउन टाइम पे तो उसे फेसबुक ने बाय किया, और फिर इन तीनों को कोलैबोरेट करके इनका इकट्ठा एक नेम रख दिया गया, मेटा। ठीक है, तो दैट्स थिंग्स हैपन इन रियल लाइफ। डिजिटल दुनिया के अंदर ये लाइफ चीजें हैपन होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीजें कहीं जा रही हैं। इनका ऑल्टरनेट हमेशा हमारे पास मौजूद रहता है, और वो ऑल्टरनेट इतना सॉलिड होता है कि वो मोस्ट ऑफन हमें इतना हेल्प आउट कर जाता है कि हम इससे बेटर परफॉर्मेंस ले जाते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर पहले शॉर्ट्स नहीं थे, टिकटॉक ने आके कंपटीशन दिया तो हमें एक शॉर्ट्स का वर्जन नजर आया। जब वो शॉर्ट्स ऊपर लॉन्च हुए तो उसके साथ ही बाकी जगहों के ऊपर रील और सारी चीजें आपकी जाना स्टार्ट हो गई। लाइक जो लॉन्ग वीडियो का सिनेरियो था, द पर्सन हमारे पेरेंट्स जो थे वो मूवी देखने की आती थी 3 आवर्स की, और समटाइम तो इससे भी लंबी। ठीक है, अब हम लोगों की इरा के अंदर अगर हम देखें तो मूवी मोर देन 55 मिनट्स होती है, तो उस तरह इससे लंबी हो तो हम कहते हैं टाइम वेस्ट करा दिया, मोस्ट एटलीस्ट हम कह रहे होते हैं। तो फिर हम जैसे लोग उससे भी ज्यादा जुगाड़ू निकले हुए हैं जो नेटफ्लिक्स यूजर्स हैं, हम स्पीड अप करते हैं और उसी चीज को थोड़ा राउंड फिगर में देख के यानी और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो दैट हैपेंस। जो डिजिटल इरा होता है, या हम जिसे कह दें द मॉडल है, वो हमेशा इसी तरह फास्ट पेस पे जाता है, कभी डाउन पे जाता है कभी फास्ट फास्ट पे, लेकिन ये पैसे चलता रहता है। और यही चीज है जो हमें इस फील्ड के अंदर डायनेमिक करती है, हमें हमेशा ग्रोथ मॉडल की तरफ लेके जाती है। आज हम लोग मार्केट में जाएं तो सोशल चैनल्स के ऊपर जब बात करते हैं तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने आपसे आज तक पैट्रियन के ऊपर बात की होगी, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आज तक आपके साथ स्कोर के ऊपर बात की होगी, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने आज तक आप लोगों के साथ विबल मॉडल के ऊपर बात की होगी। द मॉडल दैट देयर आर बीइंग डिस्कस्ड एक्चुअली द एडवांस वर्जन वेयर यू पीपल कैन सेल योर कंटेंट इन एनी सिनेरियो विदाउट थिंकिंग कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मेरा कंटेंट मोनेटाइज होगा। इफ यू थिंक योर कंटेंट इज सेलेबल, वो सेलेबल है, वो बिकता है नहीं बिकता है एक अलग सिनेरियो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिकना चाहिए तो वो पैट्रियन वगैरह के ऊपर हम आराम से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल क्यों हुआ कि मोनेटाइजेशन का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस था, या उसके ऊपर एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग रही थी, तो पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू मेक मनी ऑनलाइन, उनके लिए ये प्रॉब्लम होता जा रहा था। सेकंड नंबर पे हर इंसान की क्रिएटिव थॉट्स डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द अदर्स, और सोशल सिनेरियोज के अंदर हमें हमेशा ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। जब हम सोशल मार्केटिंग में होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ हमें हमेशा ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है कि इस चीज का ट्रेंड चल रहा है तो यही करो, जैसे हम क्लोथिंग में करते हैं, है ना। हमें जिसने थोड़ा सा ओल्ड वर्जन पहना हुआ हो, हमें वो बंदा टोटल मार्क हो रहा होता है। सेम यही सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर होता है कि हमेशा हमारे साथ प्रॉब्लम हैपन होती है कि हमें यह लगता है कि जो चीज आउटडेटेड है वो नहीं चलेगी, लेकिन हो सकता है देयर आर फ्यू पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो विद दैट आउटडेटेड कंटेंट। तो हर बंदे की जो क्रिएटिव सेंस है वो डिफरेंट होती है। अभी हम लोगों के इरा के अंदर आज जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो 2015-16 में तो हम सब लोग ही थे। तो थोड़ा सा याद करें कि आपको यूट्यूब के ऊपर सिर्फ जो वीडियोस नजर आती थी वो या ड्रामा था या सॉन्ग था या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, या फिर मेरे जैसे फूड व्लॉगर थे जो थोड़ी थोड़ी आगे रेसिपीज बताते थे जिसको हम जैसे घर में बैठे लोग ट्राई करके कुट खाते थे। ठीक है, और चुपड़े भी पड़ती थी, सम टाइम तो ओवन में भी ऐसी जली जली चीजें बनी हुई होती थी, 3 दिन स्मेल आती थी और 3 दिन ही अम्मी को याद रहता था इसने क्या किया। तो ये सिनेरियोस फिर हमारे हैपन होते थे। फिर उसके बाद हमने देखा है कि वो एकदम से 5 मिनट क्राफ्ट की तरफ वीडियोस चलेगी, फिर हर बंदा ही उठ के वीडियो ब्लॉगर बन गया कोरोना के दिनों में, स्पेशली जिन दिनों में सारे वेले थे हर बंदे ने अपनी पर्सनल लाइफ को ऊपर शेयर करना स्टार्ट कर दिया, हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स, हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर लाइफ। तो ये सिनेरियोस हमारे हैपन होते हैं। अभी इन कमिंग डेज यहाँ पे
ऑनलाइन चैनल्स के अंदर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा. द डिफरेंस विल बी एक्चुअली अ बिग हिट ऑन योर रिलीजियस एस्पेक्ट्स, ऑन योर पर्सनल वैल्यूज, क्योंकि वो हिट है डिफरेंट एंगल के ऊपर. आई होप सो कि हम उसमें ज्यादा विक्टिमाइज ना हो, लेकिन चूंकि हम लोग उसी तरह के लोग हैं, जैसे वो हमारे सर कहते थे कि गुलामों की कोई अपनी जुबान नहीं होती, वो आका की जुबान बोलना पसंद करता है. तो मैंने कहा ना कि इंग्लिश ही तो सुनते हैं हम सब, तो आप पता नहीं क्यों उर्दू पढ़ाते रहते हैं. तो उन्होंने यही बात की, और आज मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जब हम गुलाम होते हैं तो हम जो चीजें मार्केट में आ रही होती है हम उनको फॉलो करते हैं. तो इस टाइम पे जो हॉरिबल फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि द हिट वैल्यू इज योर फैमिली ट्रेडिशंस एंड योर लिटरेचर. गुलाम गुलाम ही होता है. ठीक है, चले आ जाए, मूव करते हैं. थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा कि अगर ये फितना जिसको आज हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो कौन जिएगा दज्जाल के फितने को फेस करने के लिए. हम कोई गुलाम है. बिल्कुल, आपने अपनी सोच को उस तरह करना होता है कि यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, कि हम लोगों का बेसिकली एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट वैल्यूज है, दैट वी हैव टू मेंटेन. चलिए मूव करते हैं हम एक्स के साथ, जो कि टोटल इस टाइम पे हमें एक्स नजर आ रहा है. अच्छी खासी चिड़िया होती थी ट्वीट ट्वीट करती हुई, जो आज टोटल क्रॉस लगा के, बेसिकली ये मस्क है. एक्स उसका जो साइन वो उसको पसंद करता है, जैसे आप लोग बाकी जगहों पे भी जानते हैं. बट बिजनेस साइकी ये नहीं होती. अगर बिजनेस साइकी ये होती तो कभी टाटा ऊपर नहीं जाता था. वह कभी किसी को ये पता नहीं चलता था कि टाटा बेसिकली इंडियन है, और कभी किसी को ये पता नहीं चलता था कि सर्विस और बाटा के बिहाइंड द सीन एक ही माइंडसेट है. कभी किसी को ये नहीं पता चलता था कि आप लोग जो जीन्स यूज करते हैं इनके पीछे हर एक वर्जन के ऊपर एक लेबर मार्केट थी, कि लेबर को ये कपड़े पहनाए गए थे ताकि दे कैन बी कंफर्टेबल व्हेन दे आर वर्किंग. पता है ना इस चीज का? नहीं पता? थोड़ा थोड़ा पता. बेसिकली द जीन्स जिसको हम आज क्लोथ में बहुत ज्यादा मैं लाइक करती हूँ इस चीज को, क्योंकि इट कैन गो विद एनी वेदर सिचुएशंस. बेसिकली ये डिजाइन ही इसलिए किया गया था, क्राफ्ट ही इसलिए किया गया था कि जो इनके लेबर थे, जो स्पेशली द वर्कर्स हु वर यूज्ड टू वर्किंग इन देयर माइंस, जो काम डाउन के अंदर काम कर रहे होते थे, ये उनको दिया गया था सो दे कैन बी कंफर्टेबल. उनको स्वेटिंग हो तो जज़ब हो जाए, उनको गर्मी लगे, या जहां वो बैठ रहे हैं तो वो फटे नहीं जल्दी, वो बहुत फ्लेक्सिबल टाइप वो इसको अटेन कर सके. फिर इसके अंदर एक छोटी पॉकेट है, बहुत सारे लोग आज भी जानते हैं कि वो पॉकेट हम कोई यूजलेस है, काइंड ऑफ दैट थिंग. बेसिकली उस टाइम पे जो वेजेस होती थी वो कॉइन फॉर्म में होती थी, आपका सोने का सिक्का, गोल्ड, तो उसके अंदर लेकिन आज हम बड़ी, ठीक है. सेम इसी तरह से जब आपके ब्रांड्स लॉन्च हुए थे तो इनके बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट ये था कि द टारगेट ऑडियंस विल बी बीटीएल, जिसको हम बिलो द लाइन बोलते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को टारगेट करना इसका पर्पस था. और पर्पस ये था कि उनकी पॉकेट से पैसा निकाल के फ्लो में लाया जाए, क्योंकि वो बैंकों में सेव करते हैं. उल्टा हो गया. अब लोअर मिडिल क्लास इसी चक्रों में जीती है, ब्रांड पहननी है. तो घरों में लड़ाइयां भी इसी वजह से होती हैं. और मजे की चीज ये है कि एलीट क्लासेस से फर्क भी नहीं पड़ता कि ब्रांड पे आया क्या, तो वो आज वो उनको फर्क नहीं पड़ता. दैट्स एक्चुअली द माइंडसेट. वो एलीट ही इसलिए क्योंकि वो यूजलेस चीजों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते. लेकिन माइंडसेट इसी के लिए वो लॉन्च किया गया था. वेल देयर एंड देयर जो सुपर एलीट हैं वो ट्रेंड लॉन्च करते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके अपने फैशन ब्रांड्स होते हैं, उन्होंने वो चलाने होते हैं, और हम जैसे लोग उधर चले जाते हैं बिकॉज हम कोई गुलाम है. ये वो सिनेरियो है, क्योंकि जो माइंड सेट है हम ट्रेंड फॉलो करते हैं. चले मूव करते हैं ट्विटर के साथ. ट्विटर एक्चुअली बेसिकली एक ऐसा डिजाइन मॉडल है जिसको हम लोग इस तरह से लेकर के चलते हैं. पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से आपके साथ काम करेगा और किस तरह हमें ये फंक्शन करता हुआ नजर आता है. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये इसका यूआरएल तो नहीं चेंज करता. चलते हैं.